नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश बोसरे फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मेसी में। आज हम देखने वाले डी-फार्म फर्स्ट ईयर के फार्माकोग्नोसी चैप्टर 3 का क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग, उसमें इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग आज हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। व्हाट इज इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग? सो इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग किसे बोलेंगे? सो व्हाट इज द डेफिनेशन? सो इवैल्यूएशन मीन्स कन्फर्मेशन ऑफ इट्स आइडेंटिटी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स क्वालिटी एंड प्यूरिटी एंड डिटेक्शन ऑफ नेचर ऑफ अडल्ट्रेशन। तो ध्यान में रखना कि इवैल्यूएशन, ड्रग इवैल्यूएशन का मीनिंग क्या है कि कंफर्मेशन ऑफ इट्स आइडेंटिटी, उस क्रूड ड्रग की आइडेंटिटी कंफर्म करना, वो कौन सा क्रूड ड्रग है, और उसकी क्वालिटी और प्यूरिटी को चेक करना। और उसके बाद में अगर उसमें अगर अडल्ट्रेशन है, मतलब मिलावट है, तो वो किस तरह का अडल्ट्रेशन है, नेचर ऑफ अडल्ट्रेशन उसमें फाइंड आउट करना, इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रग इवैल्यूएशन। सो ध्यान में रखना, इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग में ड्रग इवैल्यूएशन की डेफिनेशन: इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग मींस कंफर्मेशन ऑफ इट्स आइडेंटिटी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स क्वालिटी एंड प्यूरिटी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रग इवैल्यूएशन। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन? सो ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, इसको मैक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन भी बोला जाता है, ध्यान में रखना। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। सेकंड है माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग। थर्ड है फिजिकल इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग एंड फोर्थ केमिकल इवैल्यूएशन एंड लास्ट वन फिफ्थ बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। सो ये वन बाय वन हमें इंडिविजुअली ये देखने हैं कि ये जो इवैल्यूएशन है अलग अलग टाइप्स के, तो इसमें क्रूड ड्रग को किस तरह से इवेल्युएट किया जाता है, ये डिटेल में हमें देखना है। तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन में क्या किया जाता है? जनरली ध्यान में रखना कि जो ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स है और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है, जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ऐसे कैरेक्टर जो है, कलर, ऑर्डर, साइज, शेप, एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है या फिर उसकी बेसिस पे क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई किया जाता है। देन माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन में क्या किया जाता है कि हिस्टोलॉजिकल अरेंजमेंट की स्टडी की जाती है, मतलब उसमें टिश्यू अरेंजमेंट माइक्रोस्कोप के अंडर में ऑब्जर्व की जाती है और माइन्यूट स्ट्रक्चर को कंफर्म किया जाता है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर को, टिश्यू अरेंजमेंट को और सेल अरेंजमेंट को, वो माइक्रोस्कोपिकल इवेल्यूशन में किया जाता है। अलग अलग रेशियो या फिर लिफ कांस्टेंट उसमें डिटरमाइन किए जाते हैं। फिजिकल इवेल्यूशन में क्या रहता है कि फिजिकल कांस्टेंट जो रहते हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं, जैसे कि विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी वगैरह वगैरह। केमिकल इवैल्यूएशन में केमिकल टेस्ट परफॉर्म करके क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई किया जाता है। और बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में उसकी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी जो है, मतलब उसके फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है अपनी बॉडी पे, बॉडी में जाने के बाद में क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस करता है, वो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में स्टडी किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन क्या है? सो इट इज अ टेक्निक ऑफ क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग बाय इट्स कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप एंड एक्स्ट्रा फीचर्स लाइक टेक्सचर एंड टच। तो ध्यान में रखना कि ये क्या है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन क्या है? ये क्वालिटेटिव टेक्निक्स है इवैल्यूएशन की क्रूड ड्रग के, और जिसमें कलर, ऑर्डर, कलर, उस क्रूड ड्रग का जो कलर है वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड के अनुसार उसका कलर दिया गया है नहीं, या फिर ऑर्डर, उसकी स्मेल, ऑर्डर मतलब क्या? स्मेल, उसकी स्मेल किस तरह से स्मेल आती है, टेस्ट कैसी है, मतलब हमारे जो सेंसरी टेस्ट मतलब क्या, हमारे इपिथेलियल लेयर जो रहती है टंग की, उसमें जो सेंसरी परसेप्शन रहते हैं उसको क्या बोलेंगे हम? टेस्ट बोलते हैं। तो वो टेस्ट किस तरह की है उसकी क्रूड ड्रग की, साइज कैसे है, शेप कैसा है, या फिर कोई एक्स्ट्रा फीचर्स है उसमें, टच, टेक्सचर उसका कैसा है, तो वो उसमें ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड के अनुसार कंपेयर किया जाता है। Then aromatic odor of umbelliferous fruit and sweet taste of licorice are the example of this type of evaluation। तो ध्यान में रखना, umbelliferous fruit में क्या रहता है कि volatile principle रहते हैं, उसकी वजह से उसकी aromatic odor आती है। और लिकोरिस की जो, लिकोरिस मतलब क्या? जेस्टमध जिसे कहते हैं हम, उसको लिकोरिस बोला जाता है। ध्यान में रखना, उसका कॉमन नेम है लिकोरिस। जेस्टमध की स्वीट टेस्ट रहती है, तो सूथिंग इफेक्ट रहता है हमारे इसके गले के लिए। तो ध्यान में रखना, ये इस टाइप के इवेल्यूशन के एग्जाम्पल है। और शेप जो है, शेप से भी उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है क्रूड ड्रग को, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिलेंड्रिकल शेप रहता है कुछ प्लांट में, सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर जैसा। सरसापेरेला, फॉर एग्जांपल सरसापेरेला जो प्लांट है, उसका जो क्रूड ड्रग का शेप जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में रहता है। कुछ ड्रग में सब सिलेंड्रिकल रहता है, जैसे कि पोडोफाइलम, तो थोड़ा सा स्लाइटली नैरोइंग रहेगा सब सिलेंड्रिकल शेप। तो पोडोफाइलम में सब सिलेंड्रिकल शेप में रहता है क्रूड ड्रग। उसके बाद में कोनिकल शेप, मतलब ट्रायंगल जैसा, तो एकोनाइट का जो शेप रहता है वो ट्रायंगल जैसा, मतलब कोनिकल शेप में रहता है। फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म का मीनिंग क्या है? फ्यूजिफॉर्म मतलब क्या? टैपरिंग एट बोथ एंड्स, मतलब जो सिलेंडर, फॉर एग्जांपल कोई चीज है, फॉर एग्जांपल सिलेंडर है, तो दोनों एंड में क्या होगा? वो नैरो हो जाएगा। तो उस शेप को क्या बोलेंगे हम?
फ्यूजिफॉर्म बोलेंगे, मतलब टेपरिंग एट बोथ एंड्स, दोनों भी जो एंड्स रहते हैं क्रूड ड्रग के वो नैरो रहेंगे, तो उसको फ्यूजिफॉर्म शेप बोलते हैं। तो जलाब जो है क्रूड ड्रग उसमें फ्यूजिफॉर्म शेप रहता है। तो ध्यान में रखना कि ये शेप, साइज, टेस्ट उसकी कैसी है या फिर ऑर्डर कैसी है, इसके बेसिस पे ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई किया जाता है। कलर, उसके बाद में कलर वेरीज रहता है, व्हाइटिश टू ब्राउनिश, मतलब व्हाइट से लेके ब्राउनिश ब्लैक तक कलर रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। टेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एपिथेलियल सेल्स जो रहती है टंग की, वो जो सेंसेशन उनको होता है तो उसको हम टेस्ट बोलते हैं। तो अलग अलग क्रूड ड्रग की अलग अलग टेस्ट रहती है, जैसे कि एसिडिक रहती है कुछ ड्रग में, मतलब सोर टेस्ट रहती है। उसके बाद सलाइन मतलब साल्ट लाइक, उसके बाद सैकेरिक मतलब स्वीट टेस्ट रहती है, और बिटर और कुछ ड्रग टेस्टलेस रहते हैं। तो टेस्ट कैसे है क्रूड ड्रग की, वेदर बिटर है, स्वीट है, इसके बाद में सलाइन, सलाइन लाइक मतलब साल्ट लाइक है, या फिर एसिडिक है, सोर टेस्ट है, ये सारी टेस्ट के बेसिस पे भी हम क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। ध्यान में रखना, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन ये क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन है क्रूड ड्रग का, जिसमें कलर, ऑर्डर, साइज, शेप, उसका टेस्ट वगैरह और एक्स्ट्रा फीचर्स, टेक्सचर वगैरह, और टच कैसा है, उसके बेसिस पे क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई किया जाता है। जनरल अपीयरेंस और जो एक्सटर्नल मार्किंग रहती है क्रूड ड्रग पे, उसके इंडिकेशंस पे भी क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, मतलब वो प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड के अनुसार वो कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं है। तो कौन कौन से ऐसे जनरल अपीयरेंस है, एक्सटर्नल मार्किंग है, तो जैसे कि फ्यूरोज रहते हैं। फ्यूरोज मतलब क्या, अल्टरनेट वैलीज रहती है, मतलब जैसे किसान खेती में पानी देते हैं ना, तो पानी देने की वजह से वो नालियाँ पड़ती है, तो वैसे नालियाँ उसके इस पे प्लांट के जो बार्क वगैरह रहता है उस पे पड़ती है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फ्यूरोज बोलते हैं, अल्टरनेट वैलीज। उसके बाद में व्रिंकल्स, व्रिंकल्स मतलब क्या, आप यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देख पा रहे होंगे कि फ्यूरोज किसे बोलते हैं, व्रिंकल्स किसे बोलते हैं। ये डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने का एक ही मकसद है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जाओगे या फिर प्रैक्टिकल करोगे फार्माकोग्नोसी के, तो वहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे मदद होगी कि मतलब ये जो एक्सटर्नल मार्किंग है कैसे आइडेंटिफाई करनी है, मतलब किसको फ्यूरोज बोलते हैं, व्रिंकल्स किसे बोलते हैं। तो व्रिंकल्स ध्यान में रखना कि जो झुर्रिया जैसा स्ट्रक्चर रहता है, व्रिंकल्स मतलब क्या, झुर्रिया जैसा फाइन डेलिकेट फ्यूरोज जिसको बोलते हैं ना, तो वो व्रिंकल्स रहते हैं। तो एग्जांपल आप इसमें देख पा रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस तरह से व्रिंकल्स दिखते हैं क्रूड ड्रग में। उसके बाद में एन्युलेशंस रहते हैं, ट्रांसवर्स रिंग्स रहती है क्रूड ड्रग में। उसके बाद फीचर्स, जैसे फीचर्स मतलब क्या, स्प्लिट रहते हैं, मतलब क्रिवाइसेस पड़ी हुई रहती है प्लांट प्लांट पे, तो वो क्रिवाइसेस हमें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं फीचर्स। उसके बाद नोड्यूल्स, नोड्यूल्स मतलब क्या, राउंडेड आउटग्रोथ रहती है एक्सटर्नल साइड में, मतलब प्लांट में कुछ जगह पे क्या रहता है कि राउंड कलर की राउंड नॉट, सॉरी इट्स नॉट कलर, इट्स शेप। सो राउंडेड शेप में आउटग्रोथ आती है, तो उसको क्या बोलेंगे, नोडल्स बोलते हैं। स्कार्स, स्कार्स मतलब क्या रहते हैं कि प्लांट की पत्तियां या फिर जो ये रहते हैं, उनके लीफलेट रहते हैं या फिर उनकी ट्विंग्स वगैरह रहती है, वो गिरने के बाद में जो स्पॉट पड़ता है प्लांट के पार्ट पे, बार्क पे या फिर ब्रांचेस पे, उसको क्या बोला जाता है, उसको स्कार बोलते हैं। तो ध्यान में रखना, फ्यूरोज मतलब अल्टरनेट वैलीज रहती है, व्रिंकल्स मतलब फाइन डेलिकेट फ्यूरोज रहते हैं वो। उसके बाद में एन्युलेशंस रहते हैं, मतलब ट्रांसवर्स रिंग्स रहती है। फीचर्स मतलब स्प्लिट क्रिवाइसेस पड़े हुए रहते हैं प्लांट पे या फिर बार्क जो प्लांट पार्ट्स है उस पे, क्रूड ड्रग पे। या नोडल्स रहते हैं, मतलब राउंडेड शेप आउटग्रोथ रहती है। और स्कार्स रहते हैं, मतलब आफ्टर फॉलिंग ऑफ लीव्स वगैरह जो स्पॉट पड़ता है इस पे, बार्क पे या फिर जो ब्रांचेस रहती है, स्टेम्स रहती है उस पे, उसको स्कार बोला जाता है। तो ये जो है ये एक्सटर्नल मार्किंग है, जो प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड के अनुसार है या नहीं, ये डिसाइड करके आप क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन में। ध्यान में रखना, तो मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन में क्रूड ड्रग को ये सारे एक्सटर्नल फीचर्स जो है, एक्सटर्नल मार्किंग्स है, साइज, शेप, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, ये जो फीचर्स है, इसके बेसिस पे क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये प्रैक्टिकल स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट है फिजिकल इवैल्यूएशन एंड केमिकल इवैल्यूएशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान में रखना, हम नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन एंड फिजिकल इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग देखने वाले। सो आई होप सो ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो को पसंद आया तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।